चैप्टर 3 मैथ्स का चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल्स। इसके अंदर हमारे पास में इस वीडियो में दो फॉर्मूलाज के ऊपर बात करेंगे और साथ के साथ उदाहरण 1, उदाहरण 2 और 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से समझेंगे। इन क्वेश्चनों को आप खुद भी करने लग जाओगे जब आप इन दो फॉर्मूलोज पर पूरी तरह से इन पर पकड़ बना लोगे। पहली चीज क्या बोल रहा है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, बहुभुज के बाह्य कोणों का माप। बाहर के एक्सटीरियर एंगल्स, देखिए बच्चे इसके अंदर ये सारे एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, यहां भी ये एक्सटीरियर बाहर के कोण, बाह्य कोण आपको दे रखे हैं। जब भी कभी आप बहुभुज के किसी भी बहुभुज, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कितनी भी भुजाओं वाला हो, अगर उसके बाहर के कोणों का योग निकालेंगे तो ऑलवेज इट कम्स 360, हमेशा 360 डिग्री आएगा, ध्यान रखना। समझ गए बात को। नेक्स्ट, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा, अंदर के कोणों का योग क्या होगा। तो ऐसे नहीं कि 360 लिख दिया या 180 लिख दिया, नहीं, इसमें फॉर्मूला पुटअप करना पड़ेगा। फॉर्मूला ये है कि जब आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या, और इसमें से आप क्या घटा देंगे, 2 घटा देंगे। क्या घटा देंगे, 2। और फिर जो माइनस आंसर आएगा आपके पास में, उसको आप 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन -2, जो आंसर आए उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आपके पास बहुभुज आएगा। एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक त्रिभुज है, मुझे इसके तीनों कोणों का योग पता है 180 होता है, बट कैसे, इस फॉर्मूले पर पुटअप करता हूं। भुजाओं की संख्या कितनी बच्चे, 3, माइनस कर दिया 2, और फिर जो आंसर आएगा उससे कर देंगे 180 से मल्टीप्लाई, तो 3 में से 2 गया 1 गुना 180, आंसर क्या आ गया 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। चतुर्भुज का 360 आएगा, 4 माइनस 2 आएगा 2 को 180 से गुना कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। पंचभुज का 180 और जुड़ जाएगा, षटभुज का 6 भुजाओं का, हेक्सागन का और बढ़ जाएगा, इस तरीके से बढ़ते 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 जाएगा। समझ गए। तो इसमें अंदर के कोणों का योग अलग 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 होता है भुजाओं के आधार पर, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है इस बात को। समझ गए। मगर बाहर के कोणों का योग कितना होगा, बड़ा बड़ा लिखा है 360 ही रहेगा बाहर, चाहे कितनी भी भुजाएं हो, चाहे वो त्रिभुज हो, 5 भुजा वाला हो, 10 भुजा वाला हो, बाहर के कोणों का योग कितना होगा 360। समझ गए बात को। अब हम चलते हैं एग्जांपल्स पे। उदाहरण नंबर 1 कह रहा है आकृति में x का माप ज्ञात कीजिए, फाइंड मेजर x इन फिगर। तो बेटा चतुर्भुज के चारों बाह्य कोण है, बाहर के कोण 360 होता है, चाहे वो चतुर्भुज हो कुछ भी हो। तो मैं इधर जोड़ दूंगा इसको 90, इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं 90 प्लस 50 प्लस 110, 110 लिखा है, प्लस x बराबर में लिख देंगे 360। ठीक है। और ये वाला रूल इसके आगे यहां ब्रैकेट में नोट करेंगे कि किस रूल के कारण ये है। जोड़ेंगे 0 0 0 0 1 और 5 6 और 9 कितना हुआ 15 का 5, हासिल आया 1 2 प्लस x बराबर कितना हो गया 360। तो x का मान कितना आ गया बच्चे 360 माइनस का 250। देखिए बराबर के इधर 250 प्लस का है, बराबर के उधर जाते ही ये माइनस का हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 110 डिग्री का आ गया। इस x का मान कितना है 110 डिग्री, आपका आंसर आया। एग्जांपल नंबर 2 देखिए कितना आसान था। कह रहा है एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए, क्वेश्चन ही उलट कर दिया उसने। बहुभुज, सम बहुभुज का मतलब रेगुलर पॉलीगन, सारे कोण और सारी भुजाएं बराबर होती हैं। एक सम बहुभुज, जिस बहुभुज की, जिस पॉलीगन की सारी भुजाएं बराबर हैं उसके सारे कोण भी बराबर होंगे, सम बहुभुज बोलते हैं उसको। सारे कोण भी बराबर और सारी भुजाएं भी बराबर। अगर मैं आपको एक त्रिभुज दे दूं और बोलूं कि आपको इसके तीनों भुजाएं बराबर है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि इसके तीनों कोण 60 60 60 डिग्री के होंगे, तभी आपके पास 180 डिग्री आएगा।
समझ गए बात को? तो अपने पास ये आ गया। अब कोण इसमें दे दिया तो हमने मान लिया इसका सॉल्यूशन कि माना भुजाओं की संख्या, लेट द नंबर ऑफ साइड्स आर एक्स, एक्स मान लिया बच्चे, सारी भुजाएं बराबर हैं और बाहर के कोण है तो जोड़ने पर 300 से कितना आएगा, 360 आएगा। तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान देना, मैंने क्या किया, जब मुझे कोण निकालना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, 360 लिख देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मेरे पास में टोटल कितनी भुजाएं हैं, संख्या कितनी है x, और कोण कितना है 45, एक कोण 45 डिग्री का, तो सारे कोण भी क्या होंगे x बराबर में कितना हो गया 360, x बराबर 360 बटे 45। बेटा x से क्यों गुना किया इसको, क्योंकि सारे कोण कितने कितने डिग्री के होंगे 45 45 45, और सबको जोड़ने के बाद मुझे कितना मिलेगा 360 मिलेगा। समझ गए? ठीक है, 45 45 कितनी बार, x बार, जितने कोण उतनी बार, तो हमने कितने कोण माने, x माने, ठीक है ना। भुजाएं जितनी होंगी उतने ही कोण होते हैं। तो अब अपन इसको भाग करेंगे, 5 से करते हैं, 5 नहीं 45, इसको भी 5 से, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, तो 8 भुजाएं होंगी आपके पास, 8 साइड्स आर देयर, 8 भुजाएं होंगी, 8 भुजाओं का एक समबाहुभुज है जिसका प्रत्येक कोण 45 डिग्री का है बच्चे। समझ में आ गई बात? अब हमारे पास में एक्सरसाइज 3.2 प्रश्नावली 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन एक दे रखा है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। x का मान अपन को ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए अपन इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 360, तीनों कोणों को 125, मैं इसको यहां सॉल्व कर देता हूं, 125 जमा 125 जमा x बराबर 360, 125 और 125 कितना होता है 250, 250 जमा x बराबर 360, x बराबर 360 माइनस 250, तो x का मान कितना आ गया 110। तो यहां पर इस x का मान कितना आ गया आपके पास 110 डिग्री का आपके पास कोण हो गया। जब आप तीनों को जोड़ेंगे बाहर के कोणों को तो आपके पास में 360 आएगा। यहां पर कर लेते हैं बेटा, ये इस तरीके से जब आपको ऐसे करके स्क्वायर करके बनाकर दे दे कोई, तो इसका मतलब है ये 90 डिग्री है, और ये यहाँ अंदर 90 है तो बाहर भी कितना होगा बच्चे, 90 ही होगा। सिंपल, सारे कोण बाहर के नजर आ गए, x निकालना है तो बस जोड़ना शुरू करिए, 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x प्लस 90 बराबर कितना 360। अब इसे जोड़ते हैं, 0 0 0 0 0, 9 और 7 16, 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 और 6 31, 310 जमा x बराबर 360 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा 360 माइनस 310, तो x का मान आपके पास में आ गया 50 डिग्री। यहाँ x का मान कितना है बच्चे 50 डिग्री है। होप आपको चारों के चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। हो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के क्वेश्चंस लेके। जय हिंद। नोट करो भाई।